पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के दानापुर भुसौला में हुए रिजवान कुरैशी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सीटीएसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 अगस्त की सुबह अपने ही घर में रिजवान कुरैशी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी यास्मीन खातून के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई और एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों शाहबाज कुरैशी, उसकी पत्नी शबनम खातून और सैयद रजा को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि रिजवान कुरैशी का अपनी भाभी शबनम खातून से शादी के पहले संबंध था। शादी के बाद रिजवान इस रिश्ते से पीछे हटना चाहता था, लेकिन शबनम जबरदस्ती उसी रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी। यह बात शाहबाज कुरैशी को पहले से ही नागवार गुजर रही थी और उसने अपनी पत्नी को इस बार दबाव दिया और दोनों मिलकर रिजवान को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। शाहबाज ने सैयद रजा से 13,000 रुपए में एक देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस खरीदा और वारदात वाली रात परिवार के बाकी लोगों को चाय में नींद की गोली मिलाकर सुला दिया, जिसके बाद शबनम ने अपने ही तेवर रिजवान के सर में सटाकर गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने शबनम की निशानदेही पर नहर से हत्या में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया और शाहबाज की जानकारी पर सैयद रजा को गिरफ्तार किया, जिसके घर से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों शाहबाज कुरैशी, शबनम खातून और सैयद रजा ने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिकी 1440/25 दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि रिजवान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर। लेकिन जब चिकित्सकों से परामर्श किया गया और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये चाकू मारकर हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसको फायर आर्म से गोली चलाकर इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा एक एसआईटी का गठन एसडीपीओ फुलवारीशरीफ 1 के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें एसएचओ फुलवारीशरीफ, साथ ही साथ उनकी थाना की टीम और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। कांड का 8 घंटे के अंतर्गत सफल उद्भेदन पुलिस टीम द्वारा किया गया है और इसका जिसमें दिलचस्प चौंकाने वाले तथ्य सामने आए पुलिस अनुसंधान के क्रम में, और वो इस तरह हैं कि जो मृतक रिजवान था उस पर जो गोली चलाई थी उनकी भाभी शबनम द्वारा चलाई गई थी और शबनम और उनके पति शहबाज इनकी हत्या में हाथ है। उसके पीछे मोटिव ये था कि इनकी देवर और भाभी के बीच में निजी अंतरंग संबंध थे और उसका बदला लेने के लिए शहबाज द्वारा अपनी पत्नी शबनम को बार बार बोला जाता था और उसी के परिणाम स्वरूप जमालुद्दीन चक खगौल थाना के रहने वाले सैयद रजा से एक कट्टे को खरीदा गया। साथ ही साथ उससे 6 राउंड जिंदा कारतूस खरीदे गए और अपनी बीवी को फायर की प्रैक्टिस खगौल स्थित नहर रोड पर इनके द्वारा कराई गई और तत्पश्चात 3 राउंड वहाँ फायर करवाए गए। इनको प्रैक्टिस के रूप में सिखाया गया। इसके पश्चात फिर मृतक रिजवान अहमद जो इनके देवर हैं, इन पर गोली चलाई गई। घटना में जिस हथियार से घटना को कारित किया गया था, कट्टे को उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा खाली खोखा भी बरामद हुआ है और जिस व्यक्ति से हथियार खरीदा था सैयद रजा, जो जमालुद्दीन चक खगौल थाना का रहने वाला है, उसको भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इस घटना में के बारे में जो तथ्य सामने आए उसमें पूर्व में एक तथ्य ये भी था पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि जो मृतक रिजवान हैं, दोनों पति पत्नी द्वारा, शबनम और शहबाज द्वारा इसको मारने की पूर्व में भी साजिश रची गई थी। इनको लगातार नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर ये कट्टे के माध्यम से मारने की प्लानिंग रची गई। अभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी को, साथ ही साथ जिस व्यक्ति से वेपन खरीदा गया था सैयद रजा, उसको भी, और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, वहाँ से जेल भेजा जाएगा। मोटिव क्या था सर, मारने के पीछे वजह क्या रही? इनके जो रिजवान हैं, इनके अपनी भाभी से निजी संबंध थे, अंतरंग संबंध। उसकी बदला लेने के लिए इनके पति द्वारा अपनी वाइफ पर बार बार दबाव दिया जाता था कि आप इनकी हत्या करिए, इनको रास्ते से हटाइए, और तभी ये बदला पूरा हुआ। सर हथियार जहाँ से सर खरीदा गया था, क्या वो हथियार की सप्लाई करते थे, खरीद बिक्री करते थे, क्या कुछ उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तथ्य यही सामने आया है कि सैयद रजा के पास एक कट्टा था, उसने कट्टा किसी और से खरीदा था और तत्पश्चात इसको दिया
और ऐसी संभावना है कि वो हथियार की तस्करी करता है। हम उस बिंदु पर भी देख रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग कर ली है।